जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये अनुपात समानुपात का लेक्चर नंबर 9 है। वैसे तो मेरा हर लेक्चर में ये प्रयास रहता है कि आप लोग के लिए कुछ नया, कुछ बेहतरीन ट्रिक लाया जाए, लेकिन इस वीडियो में खास करके हम ये कहना चाहते हैं कि जो ट्रिक आप लोग को बताया जाने वाला है वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि ये ट्रिक आपको कहीं किसी किताब में मिलेगा नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि उसका हम लोग सारा कुछ समझेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, एक फॉर्मूला भी आप लोग को देंगे कि अगर मान लो आप कॉन्सेप्ट या ट्रिक नहीं लगाना चाहते हैं, रेडीमेड फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला भी देंगे जिससे कि आप सीधे आंसर रखें और मैंने ऑप्शन फॉर्मूला में डाटा रखें और आंसर मिल जाएगा। और तीसरी बात ये कि जो ट्रिक है वो तो बेहतर है ही। ठीक है, तो बहुत कुछ आप लोग को नया सीखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए लेक्चर को पूरा, शुरू करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन ये है कि तीन धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है 1029 और संख्या का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। तो देखो, हम लोग इसमें जो करने जा रहे हैं वो पहले आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बताएंगे फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला वाला मेथड बताएंगे। ठीक है, ताकि आपके पास एक रेडीमेड फॉर्मूला हो जाए जो लोग फॉर्मूला करना चाहते हैं। उसके बाद मेथड, मतलब कॉन्सेप्ट जो इसका होगा। और तीसरा बात होगा मेरा ट्रिक, जैसे आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना है और तीनों चीज को बहुत बारीकी से समझना है। ठीक है, देखो, किसी को समझने का मतलब होता है कि उसके बारे में हर बात पता होना, कि जब वो सामने है तब क्या है, जब वो पीछे है तब क्या है, तभी आप कह सकते हैं कि हाँ समझ गए। नहीं तो फिर आधा अधूरा समझे, धोखा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, एक बात ये समझो कि जब कोई संख्याएं a अनुपात b अनुपात c के अनुपात में होती है, तो संख्याओं को क्या माना जा सकता है भाई? ax, bx, cx, है ना। ये आप अनुपात के शुरू में आप लोग को बताया हुआ है कि abc अगर अनुपात है तो संख्या ax, bx, cx होगा। अब इसमें ये जो x होता है उसको हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर या अनुपातिक गुणांक कहते हैं। ठीक है, और जो फॉर्मूला वाला ट्रिक है वो इसी x को निकालने के लिए है कि अगर x मिल जाएगा तो फिर जो भी पूछा जाए उससे वो बता देगा। ठीक है, तो पहले तो इस x को ढूंढना है। अब x कैसे मिलेगा भाई? देखो, यदि संख्या p तीन संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है। अब देखो, यहाँ तीन संख्या भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्गों के योग के बराबर है तो, और तीनों संख्याओं का अनुपात ax, bx, cx के अनुपात में है, तो अनुपातिक गुणांक x का मान क्या होगा? देखो, संख्या p है और ये वर्गों के योग के बराबर है, संख्याओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो इनका जो अनुपात दिया हुआ है उसके वर्गों के योग से भाग दे दो, मतलब ax प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो, अगर पांच संख्या होती तो प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी लेते, दो ही संख्या होती तो बी स्क्वायर तक लेते। तो जितना हो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से बदल के। ठीक है, तो वर्गों के योग से भाग दिया, और चूंकि वर्गों का योग कहा जा रहा था तो इसका वर्गमूल कर देंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। अगर घनों के योग का बात होता तो नीचे क्यूब आता और यहां पर क्यूब रूट हो जाता। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन में भी आप इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज करके लगा सकते हैं। जब घन वाला बात हो, यहां पे वर्ग के जगह घनों का योग दिया हुआ हो, तब आप क्या करेंगे? p बटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और यहां पर क्यूब रूट करेंगे। ठीक है, वो भी अभी आगे आएगा, आप लोग को बताएंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला वही है। अब देखो, यहां पर p कितना है भाई? 1029 दिया हुआ था आपको क्वेश्चन में, और बटा में अनुपात जो दिया हुआ था 1:2:4 दिया हुआ था, है ना। तो 4 का वर्ग, 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो कितना होगा भाई? 4 चौका 16, 16 4 20 और 1 21। मतलब कि रूट अंडर में आपको 1029 बटा में 21 दिखने वाला है, और 21 के पहाड़ा से 1029 को काटोगे तो 21 चौका 84 और 1600 और 2, मतलब 16 2 18, 189 नजर आएगा। 21 नमा 189। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया भाई? रूट अंडर 49, मतलब x का मान हो गया कितना? 7। x का मान 7 हो गया। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर बताएं। तो चूंकि x का मान 7 आ चुका है तो सबसे बड़ी संख्या 4x होगी और सबसे छोटी संख्या x होगी। इनके बीच का अंतर 3x होना चाहिए, मतलब 3 गुना 7 कितना हो गया? 21। तो ये हुआ फॉर्मूला वाला तरीका, जिसमें कि आप बना तो सकते हैं आसानी से, लेकिन एक बोझ है फॉर्मूला को याद रखने का, दूसरा बोझ है कैलकुलेशन करने का।
ठीक है, तो ये हुआ बात। अब मेथड पे अगर आओगे तो मेथड क्या है, उस फॉर्मूला को लाने का तरीका, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, वो फॉर्मूला आया कहां से। देखो कोई भी फॉर्मूला बताए ना, चाहे आप कहीं भी पढ़िए, अगर वो केवल फॉर्मूला बता के छोड़ दे रहा है कि भाई ये है फॉर्मूला, उसको समझे ही नहीं कि वो आया कैसे, तब फिर अगर क्वेश्चन में थोड़ा भी ट्विस्ट होगा तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। अब जैसे उस फॉर्मूला के बारे में बता दिया कि अगर क्यूब वाला रहेगा तो आपको क्या चेंज करना है, तो फॉर्मूला का बनता कैसे इस बात को समझिए। जैसे हम लोग ये तो समझ गए कि a अनुपात b अनुपात c है तो संख्या ax bx और cx होगी। अब कहा जा रहा है कि इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग क्या है भाई, इनके वर्गों का योग क्या है, संख्या, ठीक है, संख्या क्या है, इनके वर्गों का योग, और संख्या को p माने थे हम लोग। तो अब यहां देख सकते हैं कि क्या नजर आएगा, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया, संख्या p, ठीक है। अब अगर सब में से एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर p। अब कोई अगर यहां से एक्स स्क्वायर का बात करे तो क्या होगा भाई, p बटा में, देखो तीनों के घनों का योग आ गया, अनुपात जो था उसके घनों का योग नीचे आ गया, और अगर 4 होते तो चौथा भी नजर आता, अगर यहां पर घन होते तो घन भी नजर आता। अब ये तो एक्स स्क्वायर का मान है, और x निकालने के लिए स्क्वायर दूसरी तरफ जाके रूट बन जाएगा। अगर क्यूब होता तो यहाँ क्यूब जो है दूसरी तरफ जाके क्यूब रूट बन जाता। तो बस यही है इसका फॉर्मूला, आया बात समझ में, यही है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर कोई मेथड पे बनाएगा तो काम वो भी यही करता है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि हम इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो जब आप चीजों को जनरलाइज फॉर्म में सॉल्व करना सीखेंगे तब आप खुद फॉर्मूले बनाने लगेंगे, ठीक है। देखो अगर संख्या का बात करें तो x से गुना करने के बाद x प्लस 2x प्लस 4x टाइप का नजर आएगा, और इनके घनों का योग करना है तो भाई क्यूब कर दिया, ठीक है। ये सब तो हो गया भाई कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है। इसको सॉल्व किए तो भाई 4 चौका 16 4 20 21 एक्स स्क्वायर बराबर 1029 आ रहा है, और 21 से ये कट रहा था 49 बार में, तो x का मान निकल के 7 आया था, और अंतर जो है वो 3x आ रहा है तो वो 21 आ गया था, ठीक है। तो आगे बात समझ में। अब हम आप लोग को बताने जा रहे हैं मेरा वाला तरीका, जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से, ठीक है। और अगर आप इसको सीख लेते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन हो चुटकियों में बनेगा, चुटकियों में, कोई स्क्वायर करने का कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा ही बन जाएगा। देखो जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि संख्या है 1029, ठीक है, और अनुपात है 1:2:4, ध्यान से समझना। और कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ, ठीक है। ये जो बड़ी संख्या 4 है और ये सबसे छोटी संख्या है, इनके बीच का अंतर बताओ। तो आप लोग करेंगे क्या कि देखो यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 21 15 18 31, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर दिया हुआ है ना आंसर में, तो 4 घटाओ 1 मतलब कि इस 3 का मान आपको दिया हुआ है, और इस 3 का मान या तो भाई 21 होगा या 15 होगा या 18 होगा या 31 होगा। तो 31 तो होगा नहीं, क्योंकि 3 अगर 31 हुआ तो 1 का मान 31/3 नजर आने लगेगा, और ये धन पूर्णांक नहीं रह पाएगा, तो पूर्णांक होने से ये बच जाएगा। तो 31 तो होगा नहीं, जो भी होगा भाग लगने वाला होगा। अब देखो 3 का मान अगर 21 लिए तो 1 का मान क्या हो जाएगा 7, 1 का मान क्या हो जाएगा 7, और 1 का मान अगर 7 हुआ तो संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है, 1:2:4 के अनुपात में है, तो संख्या क्या नजर आना चाहिए 7, 7 दूना 14 और 7 चौक 28, और इनके वर्गों का योग। अब वर्ग नहीं करना, अब ये नहीं सोचना है कि 28 का वर्ग करेंगे तो सर बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम लोग बस इकाई अंक देखेंगे। 7 का वर्ग होता है 49, तो 49 का इकाई अंक क्या होता है 9, ठीक है। 4 है पीछे, 4 का वर्ग होता है 16, तो इकाई अंक 6, 8 का वर्ग होता है 64, तो इकाई अंक 4, तो 6 + 4 10, और 10 और 9 29, 29 का 9 यहां नजर आ रहा है, यही इसका आंसर होगा। आया बात समझ में, कैसा किया, पहले
3 का मान 21 लिए, इससे 1 का मान निकला, संख्या निकाले और उसके इकाई अंक के हिसाब से सॉल्व किए। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लो, दूसरा ऑप्शन चेक कर लो आता है कि नहीं। जैसे 3 का मान अगर 15 होता, 3 का मान अगर 15 होता तो 1 का मान होता 5, और 1 का मान अगर 5 होता तो संख्याएं क्या होती, 5, 5 दूना 10 और 5 चौका 20। ठीक है, तो यहां पीछे जीरो देख के तो यही सीधे नजर आ रहा है कि जब भी हम लोग वर्क करेंगे, देखो तो इससे आएगा 0 और 5 का वर्क करेंगे तो 25 का 5 बनेगा, तो जोड़ के तो 5 ही आने वाला है, तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन करने का मन हो तो देख लो, 5 का वर्ग 25, इधर 0 0 जोड़ोगे तो क्या नजर आएगा, इकाई अंक पर 5, तो ये हो गया गलत। तीसरा वाला क्या ऑप्शन है, 18, इसको भी चेक करके देख लो। 3 का मान अगर 18 हुआ भाई तो 1 का मान होगा 6, संख्याएं हो जाएंगी 6, 12, 24 और 6 का वर्ग 6 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, तो 6 4 10 6 16 का 6 नजर आएगा इकाई अंक पर, नहीं आ रहा। ठीक है, तो आए बात समझ में, कितना आसान है ऑप्शन चेक करना। अगर चारों कटने वाला हुआ तो भी हम लोग 1 मिनट के अंदर अंदर इसको चेक कर दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ना फॉर्मूला याद रखने का झमेला है, न सॉल्व करने का झमेला है। वैसे अगर आप सॉल्व करना जानते हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी धोखा नहीं देता। आए बात समझ में, तो ये हुआ चीज़। अब देखो अगला क्वेश्चन को कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो कहा जा रहा है कि यदि 3 संख्या 3 2 5 के अनुपात है, उनके वर्गों का योग 1862 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। मतलब ऑप्शन जो है वो कौन सा है, बीच वाला संख्या, और बीच वाला संख्या का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2। मतलब यहाँ सीधा सीधा आपको 2 का मान दिया हुआ है, कितना, 2 का मान दिया हुआ है ये चारों ऑप्शन में। तो भाई 13 और 15 तो होगा नहीं विषम संख्या, क्योंकि 2 का मान अगर हुआ 13 तो 3 का मान और 5 का मान जो है वो भिन्न में आने लगेगा। ठीक है, और भिन्न के वर्गों का योग कभी सीधा सीधा आएगा नहीं, भिन्न तो भिन्न में ही रह जाएगा, बहुत मुश्किल है कि जोड़ के सही आए। तो 2 का मान 16 अगर हुआ, 2 का मान अगर हुआ 16 तो 1 का मान होगा कितना, 8, और अनुपात में है संख्याएं 3 अनुपात 2 अनुपात 5, तो भाई संख्या क्या हो जाएगी, 8 तिया 24, 8 दूना 16 और 8 पचे 40, और 4 का वर्ग होता है 16 मतलब 6, 6 का वर्ग होता है 64 मतलब 4 और पीछे 0, तो 6 + 4 10, यहाँ 0 बन रहा है, काम खराब हो गया। 14 वाले में देखोगे तो 1 का मान आएगा निकल के 7, संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो 7 या 21, 7 दूना 14 और 7 पचे 35। अब देखो 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 का 6 और 5 का वर्ग 25 का 5। ठीक है, अब कितना नजर आ रहा है, तो 6 5 11 और 1 12, इकाई अंक पर 2 नजर आ रहा है, 12 का 2 नजर आ रहा है इकाई अंक पर, जो कि 1862 में है। तो आंसर कौन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये तो हुआ शॉर्टकट वाला मेथड। अब देखो फॉर्मूला पे अगर आप करना चाहें या मेथड से करना चाहें, जैसे भी करना चाहें, तब क्या होगा। देखो भाई मिटा दिया है, डिजिटल पढ़ाई का यही फायदा है कि रुकने का जरूरत नहीं है, ना हमको इस बात का के लिए इंतजार करने का जरूरत है कि हाँ बच्चे उतारेंगे तब फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मिटा दिया, आप बैक करके इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके कहीं भी आप नोट कर सकते हैं, दोबारा सुनने का जरूरत है तो फिर से आप रिपीट करके सुन लीजिए। तो ऑनलाइन पढ़ाई का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि न टीचर को दोबारा बार बार बोलने का जरूरत है कि हाँ जी नहीं समझ में आया, और न रुकने का जरूरत है कि हाँ तुम लोग उतार रहे हो। तो कहने का मतलब कि 15 मिनट में जितनी पढ़ाई ऑनलाइन में हो जाती है उतना ऑफलाइन में 1 घंटे में होता है। ठीक है, क्योंकि बार बार वेट करना पड़ता है, यहाँ वेट करने का जरूरत है नहीं। अगर आप जो हम बात कर रहे हैं वो पसंद नहीं आया उसको स्किप कर दीजिए आप। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब देखो हम लोग का जो मेथड था फॉर्मूला निकालने का वो भी बहुत आसान था। एक्स का मान निकालने के लिए क्या करना था, रूट अंडर 1862 और बटा में इनके वर्गों का योग करना था। तो 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो 25 4 29 और 9 9 18, मतलब 38 नीचे आएगा। 19 के पहाड़ा से काट लो, 19 दूना 38, भाई 19 नमा 171 होता है ना। तो यहाँ कितना बचेगा 15, 152, तो 19 8 152। ठीक है, 2 से 98 को काटोगे 49 बार में कटेगा। x का मान कितना निकल के आ गया 7, और x का मान अगर 7 निकल के आ गया तो बीच वाली संख्या 2x है, तो 7 दूना 14 हो गया।
आया बात समझ में? तो अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं और जल्दी कैलकुलेशन करते हैं तो ये भी मेथड कोई महंगा नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्या जिनका योगफल 84 है किस अनुपात में नहीं हो सकता। देखो भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जो पिछला लेक्चर 2 हुआ उसमें आप लोग को बताया हुआ था कि किसी संख्या p को अगर a अनुपात b में बांटना हो तो a बटा a प्लस बी या p गुना b बटा a प्लस बी करना होता है। कहने का मतलब कि अगर किसी संख्या को बांटना है तो उसमें इस a प्लस बी से तो भाग लगता ही लगता है। मतलब कि अगर संख्या इन दोनों संख्याओं का योगफल है तो संख्या किस अनुपात में नहीं हो सकती, तो उस अनुपात में नहीं होगी जो पूरा पूरा काटे नहीं, क्योंकि भाग लगेगा तभी तो संख्या मिलेगी। तो यहां पे कटना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि योगफल कितना है भाई, 84 है। ठीक है, और 7 और 5 12 होता है, 12 सते 84 होता है, तो ये तो भाग लगाएगा, ये संख्या का अनुपात हो सकता है। 13 8 होता है 21, 21 चौका 84 होता है, तो ये भी हो सकता है। 3 और 1 4 होता है, 4 से 84 में भाग लगता है, तो ये भी हो सकता है। 3 2 5 होता है, 5 से 84 में नहीं भाग लगता, तो ये अनुपात नहीं हो सकता संख्याओं का। आया बात समझ में? तो 3 और 2 5 जो है वो आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक है, अब देखो अगला संख्या क्या है, अगला क्वेश्चन 3 संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है, घनों का योग दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या बताइए। तो घन के लिए देखिए आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, उस समय समझाए थे कि क्या करना है, जब घन वाला बात हो तो क्यूब रूट करना है। ठीक है, और संख्या वैसे ही ऊपर 4500 रहेगा और नीचे क्या है भाई, इन अनुपातों के घनों का योग होगा। मतलब कितना, 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब जोड़ 3 का क्यूब, ये होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग को सॉल्व करना है। और ये जो ऊपर अभी स्टेप लिखे, ये लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा एग्जाम में। जब थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपके दिमाग में चलेगा, अच्छा क्यूब करना है तो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब 8 और 1 का क्यूब 1, सीधे हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 और 1 9, 27 और 9 कितना होगा 36, और 9 से काटो तो 9 चौका 36 और 9 बचे 45, 500। 4 से 500 कट जाता है 125 बार में। ठीक है, 125 बार में। तो ये x का मान क्या निकल के आया भाई, x का मान निकल के आया 5, नहीं x का मान निकल के आया 5। यही अनुपातिक गुणांक निकालने का तो ये फॉर्मूला है। अब पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है भाई, तो सबसे छोटी संख्या x ही होती, क्योंकि संख्या x 2x और 3x होगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 5, बीच वाली संख्या क्या हो गई 10, सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 15, है ना, ये हो गया। अगर आप ऑप्शन पे चेक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखो अगर x 5 हुआ तो 5 10 15 होगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 5 और 15 का स्क्वायर 5 और 10 का स्क्वायर 0, यही जुड़ के यहाँ पर पीछे 0 बना सकता है। ठीक है, 10 का 10 तो होगा नहीं, क्योंकि 10 या 30 और 30 का वर्ग ही सीधे 9 30 का वर्ग सीधे 27,000 हो जाएगा। तो 10 तो बहुत बड़ा है, ये होगा ही नहीं। ठीक है, 6 में कभी पीछे 0 बन नहीं सकता है, 4 में कभी पीछे 0 बन नहीं सकता है। तो अगर आप ऑप्शन चेक कर सकें तो उससे बेहतर तो कुछ नहीं है, देख के आंसर चलाएगा, ये इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में? तो किस तरीके से सॉल्व करना है इसको। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा देखने में लग रहा है। एक बात हमेशा याद रखोगे, जब मान लो कहीं किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो कभी मोटा देख के हटो मत और दुबला देख के सटो मत। मतलब ये नहीं सोचना है कि हाँ बहुत भारी भरकम है देखने में तो हरा ही देगा। ये क्वेश्चन देखने में भले बहुत बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, कैलकुलेटिव हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं है कि बने नहीं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि z को x से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 5/2 मिलता है। तो z बटा x बराबर कितना है भाई 5/2। दूसरी बात ये कहा जा रहा है जो कि y से 7/4 ज्यादा है, मतलब ये 5/2 जो है ये y से 7/4 ज्यादा है। तो y का मान तो यहां से बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। कितना है भाई, ये 7/4 इधर जाके घटेगा। तो भाई 5/2 में से कोई 7/4 अगर घटाना चाहे, 7/4 घटाना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं। देखो ज़्यादा अच्छा तरीका आप लोग को बता रहे हैं, नहीं तो आप लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर y बराबर क्या 5/2 घटाओ 7/4 है, तो सीधे इस 5/2 को ना दुगना करके लिख दो, मतलब 10/4 लिख दो और घटा लो, कितना आ जाएगा 3/4। आए बात समझ में? एलसीएम उलसीएम करके और वो वाला स्टेप नहीं, 5/2 को ऊपर नीचे 2 से गुना किए, हर बराबर किए, घटा दिए, y का मान 3/4। ठीक है, इसके बाद देखो y मिल गया। अब एक इक्वेशन दिया हुआ है आप लोग को, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 12 कम 12 और 11, 12 10 22 1 23/12। ठीक है, और इस y का मान है 3/4, तो इधर जाके घटेगा, तो x प्लस जेड, देखो z का मान यहां से उठा लो, z का मान क्या हो जाएगा 5x/2। ठीक है, 5x/2 बराबर 23/12 में से क्या घटाना है भाई, तो y का मान 3/4 यहां घटाना है, तो 3/4 करोगे तो फिर एलसीएम वाला झमेला होगा, हर बराबर कर लो, 4 तिया 12 नीचे अगर बनाएंगे तो ऊपर 3 तिया 9 करना होगा, 23 घटाओ 9 कितना होगा। ये सब छोटे छोटे हैक्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बीच में ये जो कैलकुलेशन में छोटा छोटा ट्रिक लगाया जाता है, ये बहुत हेल्पफुल है। जरूरी नहीं है कि एक रेडीमेड फॉर्मूला को ही ट्रिक कहते हैं, हम लोग सॉल्व करते समय बीच में कई जगह दिमाग लगा के अपना मेहनत और समय बचा सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ कैसे ट्रिक लगेगा, 2 गुना x 2x प्लस 5x मतलब 7x/2। ठीक है, और इधर घट के कितना आ गया, नीचे तो 12 ही आएगा, 23 में से 9 घटा, 23 में से 10 अगर घटता 13 आता, लेकिन 9 ही घटा है तो ऊपर 14 आएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 14 काटोगे 7 बार में, 2 से 6 काटोगे 6 बार में, यहाँ 7 से 7 काट लो और 2 से 6 काट लो, कितनी बार में 3 बार में, तो x का मान निकल के आ गया कितना, x का मान निकल के आ गया भाई 1/3, तो z का मान भी निकल के आ जाएगा, z कितना था 5/2x मतलब 5/2 गुना 1/3 मतलब 5/6, सारा कुछ निकल गया। ठीक है, टाइम टेकिंग है लेकिन बन जाएगा बहुत आसानी से, मुश्किल नहीं है। z माइनस एक्स करना है, तो z भैया कितना है 5/6, इसमें से x घटाना है, x कितना है 1/3, तो 1/3 को अगर 6 नीचे बनाना चाहे तो 2/6 लिखना होगा। ठीक है, ये हो गया z माइनस एक्स अनुपात y माइनस एक्स, y कितना है भाई 3/4, इसमें से x घटाना है 1/3। ठीक है, तो देखो 3/4 में से 1/3 घटाना है। अब यहाँ देखो ये तो घट गया बहुत आसानी से, क्या आ गया 3/6 अनुपात। अब इसको घटाना है तो नीचे तो क्या होगा 4 तिया 12 और ऊपर क्या नजर आएगा 3 तिया 9 घटाओ 4 एकम 4 मतलब 5। देखो यहाँ भी एक छोटा स्ट्रिक लगाया गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके घटा दिया, नीचे तो 12 आएगा ही 12 है, 3 तिया 9 में से 4 एकम 4 माइनस कर दिया तो 5/12 आ गया। अब 3 से 6 कटेगा कितनी बार में 2 बार में, और 2 से 12 कटेगा कितनी बार में 6 बार में। तो जो पूछा जा रहा था अनुपात वो आया 1:5/6। ठीक है, इसको सीधा करोगे तो क्या नजर आएगा भाई 1/5/6 है, इसको सीधा करोगे तो ये 6/5 नजर आएगा, मतलब जो पूछा जा रहा है उसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो उम्मीद है समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में कम से कम 4 कैलकुलेशन के शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग को दिए मैंने भिन्न के जोड़ घटाव का। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो आप एक बार फिर से रिपीट करके सुनिए और इस चीज को अपने जो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं उसमें जगह जगह पर इस्तेमाल कीजिए, तब जो ड्यूरेशन है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो कमेगा। कई क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, उनको बनाना पड़ता है, लेकिन उसमें बीच बीच में दिमाग लगा के उसको आप छोटा कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और अगर समझ में आता हो या ना आता हो आप कमेंट में बताइए। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, वहाँ भी आप अपनी बात रख सकते हैं, कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।